बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी में एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज आप सबके सवालों के जवाब देने इतने ज़्यादा दिन हो गए हमने कमेंट शामिल ही नहीं किए, फिर आप सब कहते हैं कि हमारा नाम नहीं लेते। तो आज सब के कमेंट्स लिखें तो सब का हम जवाब देंगे। अभी शाम का टाइम है, मंजे मैंने निकाल लिए हैं, बिस्तरे अभी निकालने हैं। मौसम आज ख़राब हो रहा है फिर से। तो अम्मी जी बना रही हैं सब्ज़ी कुछ। आज हमने ज़्यादा सालन तो नहीं बनाना, भिंडी अम्मी जी ले आई हैं। गर्मी है तो सालन इतना ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। अम्मी जी ने कहा तंदूर में ही रख लेंगे, जिधर रोटियां बनाएंगे तो ये मिर्च बन जाएगी, इसके साथ खाना खा लेंगे। और अभी जो सबसे पहला कमेंट है ये हमारी सिस्टर हैं, ये कह रही हैं कि मुनीर भाई को बोलना कि जब भी वो कुछ खाएं या पिएं तो 3 बार दुरूद पाक, 1 बार सूरत फातिहा पढ़ लिया करें, ये तमाम बीमारियों से बचाती है। सिस्टर बहुत अच्छी बात बताई है आपने। मुनीर भाई ने भी कमेंट पढ़ा है तो अब इंशाल्लाह वो ऐसा ही किया करेंगे। और इसके बाद हमारी सिस्टर है मुरादाबाद इंडिया से, वो कह रही हैं खतीजा सिस्टर प्लीज़ दुआ करना अल्लाह ताला मेरे शौहर को कामयाबी दे और मेरी दोनों बेटियों को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं या आंटी हैं, वो कह रही हैं मेरा नाम शाहजेब की मम्मा है, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ दुआ करना अल्लाह ताला मेरी परेशानियाँ दूर फरमाए। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि आपके घर में खैरियो आफियत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इसी तरह होती हैं खतीजा जैसे आपकी अम्मी हैं, बेटियों के घर सामान ले जा रही हैं। जी सिस्टर बिल्कुल आपकी सही बात है। और अभी अम्मी जी आप भी कुछ बात करें, फिर आगे कमेंट शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं बनाई पिया सब्जी, अज थोड़ी सारी लै आंदी भिंडी ते गंढे ते टमाटर। मैं आख्या थोड़ा जिहा चटनी तरह सालन बना लिसा है, तंदूर ते रोटियां लिसा है, तंदूर दे विच ही बना लिसा है। चोखे सालन खावन ते दिल नहीं करदा, गर्मी है तां पर। अभी मुझे नज़ीर भाई ने बुलाया था, मैं उनकी बात सुन के आ रही हूँ। तो इसके बाद जो हमारी सिस्टर हैं वो कह रही हैं कि मुझे भी एलर्जी है, मैं यूएसए में रहती हूँ, मुनीर भाई हफ्ते में 1 दफ़ा चावल खा सकते हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो ये हमने पहले भी कमेंट शामिल किया था। आज भी वैसे हमारा इरादा था कि चावल पका लें, लेकिन फिर हमने सोचा कि 2-3 दिन पहले ही पकाए थे तो नज़ीर भाई फिर कहेंगे कि अब रोज़ की रूटीन पर फिर आप सब आ गए, चावल रोज़ रोज़ पकाए हैं, तो फिर आज हमने नहीं पकाए। और आपकी बात ठीक है सिस्टर, हफ्ते में 1 दफ़ा जब हम पकाया करेंगे तो मुनीर भाई को भी दिया करेंगे। और इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम खतीजा सिस्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। वो कह रही हैं कि आपकी कौन सी आपी बेवा हुई थी, अक्सा की अम्मी या पारो की अम्मी, और दोबारा उनके बच्चे हैं। तो सिस्टर जो है ना अक्सर रानी की अम्मी, वो सबसे बड़ी आपी हैं, नज़ीर भाई से छोटी हैं, नज़ीर भाई सब बहन भाइयों से बड़े हैं, हम 6 बहन भाई हैं। तो सबसे बड़े हैं नज़ीर भाई, उसके बाद हैं अक्सर रानी की अम्मी, उसके बाद फ़ातिमा की अम्मी, उसके बाद फिर है मुनीर भाई, उसके बाद फिर हैं पारो रानी की अम्मी, और सबसे एंड पर मैं हूँ 6वें नंबर पर। सब बहन भाइयों से छोटी मैं हूँ और सबसे बड़े हैं नज़ीर भाई। तो जो है ना अक्सर रानी की अम्मी वो बेवा हुई थी, तायाबू की बेटी थी, वो इधर पहले हमारे साथ रहती थी, फिर आगे उनकी शादी कर दी गई। अभी उनके पास जो बेटी है ना अक्सर रानी, वो उनकी बच्ची है और पहले उनका बेटा है। पहला मतलब जब उनकी शादी हुई थी ना तब बेटा था, अभी वो तकरीबन 12 साल का है। और अक्सर रानी अभी पैदा हुई है, वो अभी होगी तकरीबन 1.5 साल की। तो उनके पास आगे सिर्फ एक बेटी है और पीछे जो शादी थी वो एक बेटा भी है उनके पास। और इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि आपके घर में अब्बू और तायाबू, आप घर में अब्बू और तायाबू को छोड़ देते हो, उनको खाने में फिर क्या बनता है, उनको खाना क्या होता है, उनको कैसे मतलब देते हो आप लोग, उन्हें अकेला छोड़ जाते हो। तो सिस्टर हम उन्हें छोड़ जाते हैं लेकिन खाना हम बना कर जाते हैं।
जब भी कहीं जाना होता है ना तो पहले अम्मी जी बना के रख देती हैं। हमें पता होता है कि आज हमने जाना है, तो फिर इस तरह बंदा सारे तो नहीं ना जा सकता है एक ही दिन में कि सब चले जाएं। फिर पीछे से घर को भी तो देखना होता है, जानवर हैं और भी सारी चीज़ें, तो इसीलिए सारे नहीं ना जा सकते। तो जब हमने जाना होता है तो उनका खाना बना के हम रख जाते ਤੇ हैं। ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰੇ ਬਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁੜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਪੁੱਤਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਿਰਫ 3 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਂਦੀਆਂ। हाँ जी। और इसके बाद जो हमारी सिस्टर है वो कह रही हैं कि आप पारो रानी से ज़्यादा प्यार करती हो और अक्सा से इतना प्यार नहीं करती हो, ऐसा क्यों है? तो सिस्टर आप खुद सोचें, आप भी खाला होंगी या फूफो होंगी, तो कौन किस तरह करता है कि एक को ज़्यादा प्यार और दूसरे को कम। लेकिन पारो रानी जो है ना शुरू से ही हमारे पास रही है। अभी वो तकरीबन हो गई है 1.5 साल की। अक्सा रानी और उसका सिर्फ 2 माह का वक्फा है, मतलब पारो रानी 2 माह छोटी है और अक्सा रानी बड़ी है। तो अक्सा हमारे पास इतना ज़्यादा रहती नहीं है, वो आप ही जो है ना उधर इकट्ठा रहती हैं, जॉइंट फैमिली है उनके ससुराल वालों के साथ, तो फिर सारे काम काज देखने होते हैं, वो इतना ज़्यादा हमारे पास रहती नहीं है। और जो पारो रानी की अम्मी है ना मेरी सिस्टर, उनकी सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, नंद भी अपने घर वाली है और देवर जेठ भी अपने अपने घर वाले, सब मतलब अलग अलग हैं। तो वो फिर हमारे पास ज़्यादा दिन रहती हैं। इस तरह आप सबको लगता है कि हम पारो रानी से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अटैच भी हमारे साथ बहुत है। हमारे लिए अक्सा रानी के लिए भी उतनी ही जगह है दिल में हमारे, और पारो रानी के लिए भी उतनी ही जगह है, लेकिन वो ज़्यादा हमें चिमट जाती है। हम जब भी जाते हैं तो वो कहती है अक्सा रानी को आप सब उठाएं ना, मतलब प्यार की बात है ना, वो कहती है सिर्फ मुझे ही प्यार करें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अक्सा रानी भी उतनी ही प्यारी है और पारो रानी भी उतनी ही प्यारी है। ऐसा नहीं होता कि बंदा एक से ज़्यादा प्यार करे और दूसरे से कम करे। वो भी आप ही की बेटी है और वो भी आप ही की बेटी है, तो दोनों हमें बराबर हैं। और इसके बाद हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि सिस्टर पारो और फातिमा दोनों बहनें हैं या अक्सा और फातिमा बहनें हैं। तो सिस्टर फातिमा भी एक बहन है, पारो रानी भी एक ही बहन है और अक्सा रानी भी एक ही बहन है। जो है ना अक्सा रानी वो सबसे बड़ी आप ही की बेटी हैं और फातिमा फिर उससे छोटी आप ही की बेटी हैं, और पारो रानी जो मुझसे मेरी बड़ी सिस्टर हैं उनकी बेटी हैं। मतलब ये तीनों आपस में कज़न हैं, खाला की बेटियां हैं, लेकिन बहनें नहीं हैं। और इसके बाद हमारी जो सिस्टर वो कह रही हैं खतीजा बहन, मैंने पहले भी कमेंट किया था कि मेरी बेटियों के नाम लो वीडियो में, अबीहा और राधिका। ये क्या नाम था? अबीहा और राधिया। आज मुनीर भाई ने कमेंट लिखे हैं, ये आप सब देखें मुनीर भाई की राइटिंग। मैं कुछ काम कर रही थी तो मैंने कहा आप लिख दें। वैसे स्कूल में ना मुनीर भाई की राइटिंग बहुत प्यारी होती थी, मुझे अभी भी याद है। मैं उस वक्त छोटी सी थी, इधर हम अपने गांव वाले स्कूल में पढ़ते थे, तो मुनीर भाई को इनाम भी मिला था इनकी राइटिंग की वजह से। मेरी राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन जब मैं कमेंट लिखती हूँ ना तो उस वक्त मैं इतने तेज़ लिखती हूँ ना कि कुछ समझ नहीं आता। वो कमेंट लिखे हुए सिर्फ मैं ही पढ़ सकती हूँ, कोई दूसरा बंदा तो पढ़ ही नहीं सकता। लेकिन मुझे मुनीर भाई की बिल्कुल साफ साफ समझ आ रही है। मुझे भी समझ आ जाती है आपके लिखने की। अच्छा, फिर आपको तो पता है ना मैं किस तरह कीड़े मकोड़े बनाती हूँ, कोई तीसरा बंदा पढ़े तो उसे समझ कोई नहीं लगनी। नहीं, राइटिंग आपकी भी सही है, अच्छी राइटिंग है। हाँ जी, लेकिन वो बंदा जल्दी में फिर लिखे तो इस तरह हो ही जाता है। और इसके बाद जो हमारी सिस्टर है वो कह रही हैं कि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब है, उनके लिए दुआ करना। मेरी शादी हुई है जनवरी 2025 में, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि अक्सा और पारो की मम्मा तायाबू की बेटियां हैं, इन दोनों के एक ही घर में शादियां हुई हैं और आपका घर बहुत अच्छा है, सादा सा। तो सिस्टर पारो रानी की अम्मी जो है ना वो तायाबू की बेटी नहीं है। वैसे समझें तो हम सब तायाबू के बेटे बेटियां हैं, क्योंकि तायाबू के पास अपनी कोई औलाद नहीं है। लेकिन जो है ना अक्सा रानी की अम्मी बड़ी आपी, वो शुरू से ही अम्मी जी और अब्बू जी ने तायाबू को दे दी थी, उनकी बेटी बनी हुई थी, पहले उनके पास ही रहती थी। ताई अम्मी ने अपना भांजा गोद लिया था, तो उन दोनों की शादी की हुई थी। लेकिन जब भाई की डेथ हो गई तायाबू के बेटे की, तो उसके बाद फिर आप ही की आगे शादी कर दी गई। लेकिन
अब भी तायाबू ऐसे ही समझते हैं जैसे वो मेरी बेटी है। हमें इस तरह फील होता है कि वो हमारी आप ही कम है और कज़न ज़्यादा हैं। तायाबू की बेटी हमें महसूस होती है। और जो है ना पारो रानी की अम्मी, वो तायाबू की बेटी नहीं है, तो उनका घर भी साथ साथ नहीं है, एक ही घर में शादियां नहीं हुई। जो है ना पारो रानी की अम्मी, उनका घर इस तरफ है हमारे पीछे, और अक्सर रानी की जो अम्मी है उनका घर इस तरफ है। उस दिन भी हमने वीडियो में बताया था कि तकसीम किए हुए पीछे पारो रानी का अम्मी का घर, और इधर अक्सर रानी का घर, और इधर आगे फातिमा की अम्मी का घर है। इधर कोई नहीं अभी किसी का। और दूसरा ये कि जिस दिन हम गए इधर थे एक सिस्टर कह रही थी कि इधर नज़ीर भाई की शादी कर दें तो इधर भी आपके रिलेटिव हो जाएंगे। बस सब देखते हैं, पता नहीं किधर होती है, ये तो उन पर है। अम्मी जी तो अब भी रोज़ ही पूछती हैं कि अब इंशाल्लाह जल्दी शादी करनी है नज़ीर भाई की। वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे सारी बात, तो फिर पता चल जाएगा कि किस तरफ होती है। जिस तरफ भी हो लेकिन हो जाए सही, ये नहीं कि हमने इस तरफ ही करनी है। ये तो नज़ीर भाई पे है, जहाँ वो कहेंगे वहाँ हम चले जाएंगे रिश्ता लेकर। तो बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और दूसरा, उन दोनों की शादियाँ, पारो रानी की मम्मा की और अक्सर रानी की मम्मा की, एक ही घर में नहीं हुई। बस जिस दिन हम गए थे ना, ये हमारी सिस्टर पूछ रही थी कि अक्सर और पारो रानी के घर साथ साथ हैं क्या। तो जिस दिन हम गए थे ना, उस दिन पारो रानी की अम्मी उधर गई हुई थी आप ही के पास। हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि उधर डॉक्टर है, वो समझ लें कि हमारा फैमिली डॉक्टर है। हम सब उनसे ही मेडिसिन लेते हैं। जिधर अक्सर रानी की अम्मी रहती ना, उनके गांव में उनकी शॉप है, क्लिनिक है। तो वो फिर उधर मेडिसिन लेने गए हुए थे सुबह सुबह, फिर उधर रुक गए क्योंकि पारो रानी के पापा ने कहीं काम जाना था। वो फिर घर में अकेले थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी के घर छोड़ देना। तो उस दिन वो फिर उधर गए हुए थे, हम भी चले गए। तो इस तरह हम सब इकट्ठे हो गए। बल्कि और उनका घर जो है ना साथ साथ नहीं है, बस उस दिन ही हम सारे इकट्ठे हुए थे। अभी वो भी चले गए अपने घर और हम भी आ गए थे अपने घर। तो अभी ये सब के सवालों के जवाब हो गए। हम सब के लिए दुआ भी करेंगे। अभी फातिमा जो है ना गई हुई ट्यूशन, या आगे मेरे ख्याल में उधर है, तो उससे बुलाती हूँ। अम्मी जी को भी बुलाते हैं, तो फिर दुआ कर लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर जो हमारी रात की रूटीन होगी वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। बिस्तर तो अभी लगा लिए, बस सालन जो है ना वो बनाते हैं और रोटियां बनाते हैं, फिर खाना खाएंगे। उसके बाद फिर हमारी जो भी रूटीन होगी आप सबके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, सालन तो आज हमने थोड़ा सा बनाना है। हाँ जी, अम्मी जी ने काट दिए। अभी ये मैं नमक मिर्च डाल के रख लेती हूँ, फिर तंदूर में रख लेंगे। भिंडी वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आज जल्दी में हम बना रहे हैं, देखते हैं फिर कैसी बनती है। वैसे इसको फ्राई करके बनाते तो सही बनती। नहीं, ये तंदूर में भी रखे ना तो इसका और भी अच्छा जायका आता है, जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। और अम्मी जी अभी इधर आटा गूंदने लगी हैं। पुत्रन के चार शफाल आटा गुन्ना मौसम खराब हुई खड़ी, आज भी आने का 12 शाम। अच्छा, हाँ। लग तो रहा है जैसे बादल आ रहे हैं। हाँ। बस जल्दी से करते हैं फिर काम। अभी अंधेरा होना शुरू हो गया है। इधर मैंने पंखा भी चला दिया है। अम्मी जी तंदूर से रोटियां लगवा कर आ गई हैं। पहले तो मैंने कहा था कि इधर रोटियां बनाएंगे, लेकिन अम्मी जी ने कहा तंदूर से पकवा लेते हैं। सालन तुम इधर ही बना लो, तो सालन भी मैंने अभी बना लिया है और बिस्तर भी निकाल कर रख लिए हैं सारे। अभी सब आएंगे और पहले खाना खाएंगे, उसके बाद फिर बिस्तर मैं बनाऊंगी। और मौसम देखें बहुत ख़राब हो रहा है, बादल इधर से आ रहे हैं, बता रहे हैं कि आज बारिश आनी है। बाकी अल्लाह पाक खैर ही करे। और बाकी सब भाई अबू जी तायाबू अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और परिंदों की आवाज़ें देखें कितनी प्यारी लग रही हैं इस टाइम, और सुबह सुबह के टाइम बहुत ही प्यारा मौसम लगता है। और ये परिंदों की आवाज़ें भी बहुत प्यारी लगती है, मतलब पुरसकून सा माहौल लगता है। अभी ये हमने ना इधर लगाई है लाइट 2 दिन पहले ऊंची करके, ताकि सारे घर में रोशनी जाए। और अभी मैं इधर आई हूँ ना, तो यहाँ से बादल देखें बिल्कुल बारिश वाले आ रहे हैं। अल्लाह पाक खैर ही करे, अभी बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है।